अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे डरावना पल कौन सा है, तो शायद आप कहेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन सच ये है, जिंदगी का सबसे डरावना पल वो नहीं होता जब सब खत्म हो जाता है। सबसे डरावना पल वो होता है जब सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से कुछ महसूस ही नहीं करते। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदा था लेकिन जी नहीं रहा था। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी किसी और की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी ही हो। सुबह के 5 बजे थे, अलार्म बज रहा था, लेकिन रोहित की आंखें खुली ही नहीं। वो जागा नहीं था, वो बस उठ गया था। न चेहरे पर गुस्सा था, न आंखों में कोई सपना, बस एक आदत, रोज की तरह। आईने के सामने खड़ा होकर उसने खुद को देखा, एक थका हुआ चेहरा जिसे देखकर खुद को पहचानना मुश्किल हो रहा था। कभी वो भी हंसता था, कभी उसे भी लगता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन अब वो बस दिन काटता था। ऑफिस जहां वो सालों से काम कर रहा था, पर कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। काम वही, मेहनत वही, लेकिन तरक्की हमेशा किसी और की। लोग कहते थे सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, और रोहित मन ही मन सोचता कब। शाम को वो रोज उसी बस से लौटता, उसी सीट पर बैठता और खिड़की से बाहर देखते हुए खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करता। एक दिन बस अचानक रुक गई। आगे एक्सीडेंट हुआ था, सब लोग उतर गए, रोहित भी उतर आया। सड़क के किनारे एक बाइक पड़ी थी, पूरी तरह टूटी हुई, और थोड़ी दूरी पर एक लड़का बैठा था, खून से सना हुआ, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। रोहित को गुस्सा आ गया, इतनी हालत में कोई मुस्कुरा कैसे सकता है। उसने पूछा, हंस क्यों रहे हो, दर्द नहीं हो रहा क्या? लड़के ने हल्की सी सांस ली और बोला, दर्द तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज भी मैं जिंदा हूं। ये शब्द रोहित के दिल में सीधे उतर गए, क्योंकि वो जिंदा तो था लेकिन ऐसा महसूस नहीं करता था। अस्पताल में जब उस लड़के को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था तो उसने रोहित की तरफ देखा और कहा, भैया, अगर कभी लगे कि जिंदगी बेकार हो गई है तो एक बार मौत को बहुत पास से देख लेना, फिर हर सांस की कीमत अपने आप समझ आ जाती है। उस रात रोहित घर आकर सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से सच बोला, मैं थका हुआ हूं लेकिन मरा नहीं हूं। अगले दिन उसने कुछ अलग किया। ऑफिस में उसने पहली बार अपनी राय रखी, डरते हुए, हाथ कांपते हुए। कुछ लोग हंसे, कुछ ने अनदेखा कर दिया, लेकिन इस बार रोहित ने खुद को चुप नहीं कराया। दिन बीतते गए, कभी हिम्मत रहती कभी नहीं। कई बार वो फिर उसी खालीपन में चला जाता, लेकिन फर्क बस इतना था, अब वो खुद से भागता नहीं था। हर रात वो खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? कभी जवाब छोटा होता, हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम बोलने लगा। एक दिन मैनेजर ने कहा, तुम पहले ऐसे नहीं थे। रोहित मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था वो पहले जिंदा था, अब जी रहा है। आज रोहित कोई मशहूर इंसान नहीं है, लेकिन आज वो सुबह उठता है और उसे वजह पता होती है, क्योंकि उसने ये सीख लिया, जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस एक पल चाहिए जो आपको ये याद दिला दे कि आप अभी बचे हुए हैं। और अगर आप आज खाली महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कहानी अभी मोड़ लेने वाली है। बस एक बात याद रखिए, जो इंसान हर दिन उठकर फिर से कोशिश करता है, जिंदगी आखिरकार उसी को जवाब देती है।